बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियाँ आते ही गर्मा गर्म हलवे घर में बनना शुरू हो जाते हैं और ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और सबसे ज़्यादा फेवरेट और सबसे ज़्यादा बनाया और खाया जाने वाला जो हलवा है ना, वो होता है सूजी का हलवा। अगर आपको सूजी का हलवा पसंद है लेकिन आपसे ये अच्छा नहीं बनता, मज़े का नहीं बनता और आपको परफेक्ट मेजरमेंट्स का नहीं पता ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक सी मज़ेदार सी सूजी के हलवे की रेसिपी। और इस हलवे को खा के आप इंशाल्लाह सोहन हलवा, गाजर का हलवा सब कुछ भूल जाएंगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेसिपी को स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि आपको पूरी रेसिपी डिटेल से समझ में आ जाए। यहाँ जी मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर हम एक अंडे को तोड़ के डाल देंगे। और इसके बाद हमने इसके अंदर दूध ऐड करना है। दूध यहाँ पे मैं एक छोटा ग्लास ऐड करी हूँ, जो मीडियम सा ग्लास होता है ना, वो मैंने ऐड कर दिया है। और सारा ही दूध हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। दूध जितना ज़्यादा गाढ़ा सा होगा, मज़ेदार सा होगा, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हो। मिल्क पाउडर 2 से ढाई चम्मच मैं भर के इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो इससे जो टेस्ट है ना, वो आपके हलवे में बहुत ही ज़्यादा कमाल का आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर कौन सी ऐसी सीक्रेट चीज़ डाली है जिससे आपका हलवा इतना ज़्यादा टेस्टी बना है। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ली हैं जी तकरीबन एक मुट्ठी भर के किशमिश, जिसको मैंने अच्छे तरीके से डंडियाँ उतार ली हैं और वॉश कर लिया है। वॉश ज़रूर कीजिएगा, इसके अंदर डस्ट होती है। और कुछ यहाँ पे मैंने नट्स लिए हैं, जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह, अखरोट है। और इनको जो है ना, वो हम हल्का हल्का सा कट कर लेंगे। मतलब बहुत मोटे मोटे ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम इसको चॉप करके फिर ऐड करेंगे। तो ये हमारे नट्स रेडी हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी चूल्हे पे और उसके अंदर डाल दिया है हाफ़ कप जितना घी। इन चीज़ों को गौर से देख के नोट करते जाइएगा ताकि आपको समझ में आए कि कितनी चीज़ हमने किस स्टेज पे ऐड करनी है। अच्छा जी, घी को हमने हल्का सा गरम कर लेना है। जब घी गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे 4 इलायचियाँ, जिनका मैंने मुंह खोल के दानों समेत ऐड किया है। इसका छिलका भी ऐड करेंगे, इनमें से खुशबू बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे चाहें ना तो आप दानों का पाउडर बना के भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे ऐड करें। अच्छा जी, अब हमने इसको थोड़ा सा भूनना है। और आपने बचपन में पढ़ा होगा किसी रेसिपी बुक में कि हमने इलायची के दानों को तब तक कड़कड़ाना है जब तक कड़कड़ाने की आवाज़ ना आए। तो आवाज़ भी आ गई, मज़े की खुशबू भी आ गई। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आधा कप जितनी सूजी। और आपने देखा कि मैंने मेजरिंग कप यूज़ किया है। अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो आप कोई चाय वाला कप भी ले सकते हो नापने के लिए। सूजी को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। इस स्टेज पे आपने बिल्कुल साइड पे नहीं होना, ताकि आपकी जो सूजी है ना, वो जले नहीं। यहाँ पे मैंने डाला है जी 2 चम्मच भर के इसके अंदर बेसन। और बेसन भी अच्छी क्वालिटी का लेना है, पुराना पड़ा हुआ होगा तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। और अच्छे तरीके से आपने छान के यूज़ करना है। सूजी और बेसन को हम साथ ही भून लेंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुनाई करेंगे। ये दोनों चीज़ें जितनी अच्छे तरीके से भुनी हुई होंगी ना, उतना ही ज़्यादा मज़े का आपका हलवा बनेगा। इसको हमने तब तक भूनना है जब इसमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये जल जाएगी। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। और यहाँ पे मैंने डाल ली है तकरीबन 1.5 कप जितनी चीनी, क्योंकि बेसन भी था, बेसन भी फूलता है, तो हमने 1.5 कप जितनी चीनी ऐड करनी है। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर आपको पसंद है कम या ज़्यादा, जितनी आप लाइक करते हो उतनी डालिए। अच्छा जी, इसको हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे आपने देखा कि मैंने शीरा वगैरह बिल्कुल नहीं अलग से बनाया। ये बहुत इजी और मज़े की रेसिपी है और इसी तरीके से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। हमने इसको हल्का सा मिक्स करना है, लेकिन इसका कैरेमल वगैरह कुछ नहीं बनाना। वेट नहीं करना कि हम चीनी पिघले तो हम और चीज़ें ऐड करें। तो बस आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है इन चीज़ों के साथ। तो इस तरीके से ये हलवा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनता है। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि ये चीज़ें ओवर मतलब भुनी, ज़्यादा ब्राउन होनी नहीं चाहिए। अच्छा जी, चीनी को मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर दूध ऐड करना है, जिसके अंदर हमने अंडा और मिल्क पाउडर डाल के रखा हुआ था। आप देख सकते हो कि सूजी कितनी ज़बरदस्ती गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर दूध डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके, और साथ साथ हिलाते ज़रूर रहना है। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो अंडे की बड़ी बड़ी सी फुटकियाँ बन जाएंगी, जो कि अच्छी नहीं लगेंगी बिल्कुल भी। अगर छोटी छोटी फुटकी बनेगी ना, तो वो बहुत ही अच्छा सा खोए जैसा टेक्सचर देंगी, लेकिन बड़े घुटले नहीं बनने चाहिए। ये आपने मेक श्योर करना है। तो इसलिए आपने साथ साथ ज़रूर इसको हिलाते रहना है। आप विस्क भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, आपने देखा था कि मैंने इसके अंदर डाला था 1 गिलास इतना दूध, और 1 से 1.5 गिलास हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। और इससे ज़्यादा हम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 1 गिलास और मज़ीद दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको अब हम हिलाते रहेंगे और साथ साथ ऐड कर देंगे जी अपने ड्राई फ्रूट्स जो हमने रखे हुए थे, पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट और किशमिश। और अगर आपके पास ये नट्स नहीं हैं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो, इससे इसके टेस्ट में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऑप्शनल होते हैं।
अच्छा जी, इसको हमने मिक्स कर दिया और साथ-साथ इसको हमने क्या करना है, हल्का सा दम लगा देना है। आँच बिल्कुल स्लो मीडियम मतलब दम जैसी आग कर देनी है। उसको थोड़ी देर हमने ढक के कवर करके पकने के लिए छोड़ना है। इससे ये होता है कि सूजी और बेसन अच्छी तरीके से फूल जाते हैं। अच्छा जी, जब आप इसको खोलेंगे ना तो ये मज़ीद हल्का-हल्का सा थिक होना स्टार्ट हो जाएँगी दोनों चीज़ें, और आपने दोबारा से इसको हिलाना शुरू कर देना है और मीडियम फ्लेम पे पकाना है, तेज़ आँच पे बिल्कुल भी नहीं पकाना। तो ये आप देख सकते हो इसमें बुलबुले से बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपने हिलाते ज़रूर रहना है, जब तब तक हिलाते रहेंगे जब तक ये दोनों चीज़ें जो है ना ये अच्छे तरीके से पक जाएँ, पानी और दूध जो है वो ड्राई हो जाए, हल्का-हल्का सा घी नज़र आने लग जाए और आपका जो थिकनेस होती है ना हलवे की वो आपके पास आ जाए, तब तक आपने इसको हिलाते रहना है। एक बात और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आपको घी स्टेज पे नज़र नहीं आता और आप चाहते हैं कि आपका घी जो है वो सेपरेट नज़र आए और आपको ज़्यादा ऑयली मतलब घी वाला हलवा पसंद है ना, तो आप हल्का-हल्का सा साइडों पे ऐड कर भी सकते हो। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपने इसको मज़ीद पका-पका के ड्राई नहीं करना घी के इंतज़ार में। तो ये देखिए माशाल्लाह, जब आप इसको हल्की आँच पे छोड़ोगे ना तो घी खुद ही सेपरेट हो जाएगा, और अगर बिलफ़र्ज़ वो सेपरेट नहीं भी होता ना तो आप थोड़ा-सा घी ऐड भी कर सकते हो। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली या परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह थिक सा हमारा हलवा तैयार हो चुका है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं, और डिश आउट करने से भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। यकीन माने ये आम सूजी के हलवे से बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि इसके अंदर दूध मैंने ऐड किया है, इसके अंदर अंडा ऐड किया है और मिल्क पाउडर भी ऐड किया है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कमाल का और ज़बरदस्त हो जाता है। मतलब 2 से 3 गुना इसका जो टेस्ट है ना वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपने ज़रूर सूजी के हलवे को ट्राई करना है, क्योंकि आजकल सर्दी है, ऐसी चीज़ें सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और ज़रूरत भी होती है बॉडी को ऐसी गर्मा गर्म सी चीज़ों की। और इसमें सारी ही चीज़ें हेल्दी हैं सिवाय चीनी के, तो आप चाहें तो इसकी जगह चीनी की जगह शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। तो ऊपर से मज़ीद थोड़े से नट्स ऐड करेंगे, इसको गर्मा गर्म हम एंजॉय करेंगे। आप इसको नाश्ते में पूरी के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हो, अपने मेहमानों को खिलाइए, ख़ुद खाइए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे सूजी के हलवे की रेसिपी, हलवा पूरी की रेसिपी, नाश्ते की ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। गाजर का हलवा जो कि बहुत ही यूनिक सा मैंने बनाया था, बग़ैर खोए के, बिल्कुल खोए जैसा टेक्सचर, और बहुत ही ज़्यादा ईज़ी सी रेसिपी है। उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बस जाके आपने मेरे चैनल पे सर्च कर लेनी है ये सारी चीज़ें, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा सूजी का हलवा तैयार हुआ है। बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।